हाँ, तो फिर से सभी का स्वागत है एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो देखो, हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। जो न्यू है इस चैनल पर मैं उनको क्लियर कर दूं और उसके बाद हम समझेंगे कि हमें आज क्या देखना है। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी का हो, आपका DSSB का हो, आपका बैंकिंग का हो, आपका लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, DUCVT हो जो कि अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है आजकल 12th क्लास में जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और वो कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उनके लिए चल रहा है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स का अर्थमेटिक पोर्शन, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ। रीजनिंग सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ये भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं, इंग्लिश और मैथ्स भी, और जीएस के 2 सेगमेंट्स जो कि हिस्ट्री और पॉलिटी है। तो इससे पहले मैंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रीजनिंग का, अल्फ़ाबेट्स रीजनिंग का और मैथ्स का टाइम एंड वर्क जो कि अब चल भी रहा है, और आपका इंग्लिश के वोकैब्स के सेशन दिए थे। और बीच में अभी परसों की बात है कि परसों मैंने कैलकुलेशंस के ऊपर आपको एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड्स। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं जाके कि मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स बताई थी या कैसे आप कैलकुलेशंस को थोड़ा सा आसान कर लेंगे। तो आसान करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं टाइम बचेगा। तो चलिए आज का टॉपिक लगाते हैं, वही टाइम एंड वर्क। टाइप 3 होगी। 2 टाइप के क्वेश्चंस, 2 टाइप्स मैंने समझा दिए हैं, उसके क्वेश्चंस करवा दिए हैं। टाइप 3 होगी, उसको समझेंगे, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो समझेंगे। चलो मैं टॉपिक लिखता हूँ, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, यही बोलते हैं इसको। टाइम एंड वर्क क्लियर है? यहाँ पे अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा। बस आप 1 मिनट रुकिए, बस 1 सेकंड ही रुकिए आप। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, उसको मैं रीड करता हूँ, देन समझाऊंगा और उसके बाद उस पर अप्रोच पे बात करेंगे। तो बोल रहे हैं सुमन कैन डू अ वर्क इन 3 days। सुमन किसी काम को 3 दिन में करता है। मैंने लिख लिया सुमन है, 3 days हैं, 3 को D लिख लिया, डेज को D लिख लिया, ठीक है। एंड सुनीता, सुनती, जो भी नाम है सुनीता रख लीजिए। सुनीता कैन डू अ वर्क इन 2 days। यहीं पे सुनीता उसी काम को 2 दिन लगाती है करने में। क्लियर है बात? बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर। दोनों ही साथ काम करते हैं, मतलब काम खत्म करते हैं साथ में, और 150 रुपये कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 150 रुपये, 150 रुपीज़। देन फाइंड द शेयर ऑफ सुमन। देखो, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं ना जब हमारे पास, जिसमें हमें मनी पूछा गया है कि उसका मनी बताइए, उसका शेयर बताइए किसी पर्सन का। तो मनी भी तो आपकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी के हिसाब से मिलेगा, इतना तो आपको भी पता है। मान लो मेरा जो कैपेसिटी है 10 घंटे काम करने की है, आपकी 20 घंटे काम करने की है, तो ज़्यादा कौन अर्न करेगा? आप करेंगे। अगर सेम ही जगह काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा कौन अर्न कर रहा होगा उस बिज़नेस में या उस स्टार्टअप में या किसी भी चीज़ में? तो आप कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से ये चीज़ समझनी है कि हमारे पास पता लगा हमें कि सुनीता 2 दिन ले रही है काम करने में, सुमन 3 दिन। तो पहले टोटल वर्क निकालना सिखाया है, LCM ऑफ 2 and 3 6 आएगा। लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद भी रहे, और जो नए हैं वो आराम से प्रीवियस वाली वीडियो देखें, फिर इस लेक्चर पे हैं। LCM ऑफ 3 and 2 बिकॉज वी हैव टू फाइंड द टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। तो 6 यूनिट हमारे पास कोई काम आ गया। अब 3 days लगा रहा है सुमन, तो 2 की एफिशिएंसी होगी सुमन की, मतलब 1 दिन में 2 यूनिट काम करता होगा सुमन। कैसे आएगा? 6 यूनिट। देखो सुमन की एफिशिएंसी कैसे आई? टोटल वर्क अपॉन डेज, तो 6 अपॉन 3, तो एफिशिएंसी आ गई सुमन की 2। ऐसे ही यहाँ पे करोगे तो एफिशिएंसी आएगी 3, किसकी? सुनीता की आ गई। अब एफिशिएंसी को ही तो जोड़ के हमें पता लगेगा कितना कमा रहे हैं। बताया है कि साथ में काम खत्म कर रहे हैं, 150 रुपये साथ में कमाते हैं, ठीक है। टुगेदर अर्न 150 रुपीज़। तो ठीक है, इनकी एफिशिएंसी है 2, इनकी है 3। सो एफिशिएंसी को जोड़ना है। जब भी रुपयों की बात करी है, मनी की बात कर रहा है, 2 + 3 = होता है 5, और वो किसके इक्विवेलेंट दे रखा है? 150 रुपये के, 150 रुपीज़ के। सो 1 यूनिट की
अगर हम रुपीज़ में बात करें कि 1 यूनिट काम करने पे कितने रुपए मिलेंगे, तो 1 यूनिट काम करने पे 150/5 रुपीज़ मिलेंगे। इट मीन्स 30 रुपीज़ कोई कमा रहा होगा अगर 1 यूनिट काम करेगा, वो 30 रुपये कमाएगा अगर 1 यूनिट काम करेगा। तो हमसे पूछा है द शेयर ऑफ सुमन इज, क्या होगा सुमन का? सुमन कर रहा है 2 यूनिट काम, तो देखेंगे 2 यूनिट काम करेगा कौन? सुमन कर रहा है। आप क्या होगे? बिल्कुल कर रहा है। तो 2 यूनिट काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे 1 यूनिट का 30 रुपये है, 2 यूनिट का 30 × 2 जो कि 60 रुपये कमाएगा। कितना कमाएगा? 60 रुपये कमाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे अप्रोच रखनी है आपको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो साथियों, अब आपके सामने ना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। तो बोल रहा है A and B undertook to do a piece of work for 4500 rupees. A alone could do it in 8 days. ठीक है। B in 12 days with the assistance, मतलब सहायता, इसको क्या बोलते हैं? सहायता, असिस्टेंस को, of C they finished the work in 4 days. Find the share of C. ऑप्शन दे रखे हैं 2250, 750, 900 और 950। देखो A और B ने किसी काम को करने के लिए ना पूरा 4500 रुपये लिया है। कितना? 4500 रुपीज़। A alone could do it in 8 days. A अकेला कितने दिन में कर सकता है इसी काम को? तो आप सभी मुझे कहेंगे कि सर ये A ना 8 डेज में कर सकता है। ठीक है, मान लिया। और B भाई 12 दिन में लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो विद द असिस्टेंस ऑफ C दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। अभी C के हमें दिन नहीं पता, ये टोटल मिलके 4 डेज में करेंगे किसी काम को। अभी तो काम भी नहीं पता, तो पहले इन्हीं से ही ना हम काम निकाल लेंगे। काम कितना आएगा 12 और 8 के एलसीएम लेके? तो 24 यूनिट काम आया। आप बोलोगे बिल्कुल आया, एलसीएम ले ली। 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी A की, 8 3 = 24 एंड 12 2 = 24, 12 इसकी यूनिट हो जाएगी एफिशिएंसी। अब बोल रहा है कि C की सहायता से तीनों ने मिलकर काम करा तो 4 दिन में हो जाता है। यहाँ पे देखना थोड़ा सा, अगर मैं 24 काम को 4 दिन में करवाना चाह रहा हूँ, ये टोटल वर्क लिखा और यहाँ डेज लिखे, तो मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। इसका मतलब 6 एफिशिएंसी आनी चाहिए। किसकी? A की, B की और C की मिलके, तभी तो 4 दिन में होगा भाई। 6 एफिशिएंसी होगी तो 4 दिन में 24 काम हो जाएगा। यहाँ से आप ये समझ गए होंगे। तो A और B की दे रखी है 3 और 2, तो C की कितनी होगी? C की बची हुई होगी 1। जब 3 और 2 5 हो गई और 6 टोटल है एफिशिएंसीज, तो C की बची हुई 1 हो गई। अब 1 यूनिट वर्क 1 टाइम ले रहा है, अगर 1 एफिशिएंसी से कर रहा है इस काम को और 24 यूनिट पूरा कर रहा है, तो जल्दी से बताएंगे यहाँ कितने दिन ले रहा होगा? ये 24 ही दिन लेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ही कितनी है? 1 है, 24 दिन लेगा। वेरी गुड। अब देखो बात को, बोलता है कि C का शेयर बताओ। मैंने बताया था एफिशिएंसीज पे खेलना है अगर मनी की बात आ रही है। तो तीनों को मिला के 4500 रुपये में काम से डिवाइड कर दो। तीनों को मिलाया तो आप बोलेंगे ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6, 6 यूनिट वर्क बराबर किसके हो गया? 4500 रुपये के, 4500 रुपीज़। सो 1 यूनिट कितना आएगा? 6 7 = 45, रिमेनिंग 3 0 उतारेंगे तो 30 बनेगा। 7 6 5 = 30 एंड 0 पुट कर देंगे एक्स्ट्रा जो रिमेनिंग है। तो 750 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू है। तो C का कितनी एफिशिएंसी है? 1 यूनिट ही है। तो C का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B, 750 रुपये। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये थर्ड टाइप पसंद आई होगी। 2 क्वेश्चंस हुए हैं। देखो सब्सक्राइब करे हुए ना मत जाना, जो भी न्यू है, जो पूरी वीडियो को इसको देख रहे हैं, सब्सक्राइब और शेयर करोगे तो आपको नोटिफिकेशन में हेल्प होगी। कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि कोई वीडियो आई है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए डेली वीडियोज़ लानी है, जिससे कि आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही, कल फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क मेरी साइड से कंप्लीट हो चुका है, इतने आपके लिए बहुत होगा। हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगा, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए, कंसेप्चुअल क्लासेस पढ़ाई हैं अभी। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहोगे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर दिन बांट लिया करेंगे कि मैथ्स के लिए आज इस चैप्टर के लिए अलग दिन, लेकिन पहले कंसेप्चुअल क्लासेस जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठना चाह रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरी क्लासेस या आपकी क्लासेस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नंबर ऑफ क्वेश्चन से मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंसेप्ट से। इसी पे मैं 50 क्वेश्चन करवा दूँ, ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पे 2 कर लो, 2 को 50 बार कर लो,
आपका फ़ायदा हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब इट।